नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। दोस्तों, मिथ एक ऐसा चीज़ होता है जो बहुत सारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को रोक लेता है, क्योंकि हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न इन बिजनेस फैमिली। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मिथ हमें मिसगाइड करती है एंड फेलियर तक लेके जाती है, कैसे मिथ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को अपना खुद का एंटरप्राइज नहीं सेट करने देती है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देख के हम शायद नहीं समझ पाए कि उसने एक समय में कितना मेहनत किया होगा अपने बिजनेस को इस जगह लाने में। सबसे पहला मिथ है दोस्तों कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। आइए दोस्तों देखते हैं पीटर ड्रकर इस बारे में क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिसिप्लिन दैट कैन बी लर्न्ड. Passion and persistence may be in your genes, but it takes a work to develop the skills that an entrepreneur have. दोस्तों, कुछ चीज़ें जैसे कि रिस्क एपेटाइट यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये इनबॉर्न हो सकता है, बट प्लान्स, फिनेंसेस, बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह जैसी चीज़ें आप सीख सकते हैं एंड उससे सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सीरीज में हम इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो द बुलियर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ लगे रहिए दोस्तों, ये सब सीखने के लिए। दोस्तों, ज़्यादातर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ही होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देके देखते हैं, जैसे कि धीरज लाल धीरूभाई हीराचंद अंबानी, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा दोस्तों। ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। ये एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए थे एंड इनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, अलावा इसके कि वो आलू पकोड़े बेचते थे, वो भी अपनी गरीबी के कारण, ना कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, ये गुजरात के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए थे एंड एक टाइम इनको गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा था। आगे चल के इसी इंसान ने हमारे देश में कुछ बेस्ट इंडस्ट्रीज क्रिएट किए एंड देश के लिए खूब सारे जॉब्स बनाए। दोस्तों, नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, 1981 में वो अपने वाइफ सुधा मूर्ति से $250 उधार पे लेके अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट किया था और बाकी तो इतिहास है। दोस्तों, आज इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। सुनील भारती मित्तल, जिसने अपने पिताजी से 20,000 रुपए उधार लेकर के एक लोकल साइकिल शॉप के लिए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर के बिजनेस से स्टार्ट किया था एंड फिर एक के बाद एक बिजनेस स्टार्ट करते गए एंड आज उनका नेटवर्थ इज मोर देन $8 बिलियन। सबीर भाटिया, हम सब इनको शायद नहीं जानते हैं, जैक स्मिथ के साथ मिलकर इन्होंने हॉटमेल बनाया था, जिसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट को $700 मिलियन में बेच दिया गया। सबीर भाटिया ने इस दुनिया को सबसे पहला इंटरनेट मेल दिया था दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबीर भाटिया का कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था, उनके पास था तो बस एजुकेशन। एंड्रयू कार्नेज, स्टीव जॉब्स, जॉन डी रॉकफेलर, ओपरा विनफ्रे जैसे कितने नाम है दोस्तों जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से नहीं थे, बट आगे चल के सब बिजनेसमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, अगला मिथ है दोस्तों कि एंटरप्रेन्योर्स आर हाई रिस्क लवर्स। दोस्तों, आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स रिस्क से डरते नहीं हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ रिस्क दिखा वहीं कूद गए। वो हमेशा रिस्क के पीछे की अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। ज़्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी रहते हुए भी लोग वहाँ नहीं जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी की तरफ। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि दुनिया में इतने सारे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ भी कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, इतने सारे लोग उसके पीछे जाते हैं कि तुरंत में वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है एंड वहाँ भी कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी है एंड कोई उसको ग्रैब नहीं कर रहा है, मतलब उसके पीछे कुछ रिस्क है। वहीं किसी को ये समझना होता है कि कैसे इस रिस्क को ओवरकम किया जाए, क्या टेक्नोलॉजी, क्या नॉलेज यहाँ अप्लाई किया जाए ताकि इस रिस्क को ओवरकम करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। वही एंटरप्रेन्योर होते हैं दोस्तों, वो रिस्क को समझते हैं एंड उसका एक समाधान निकाल लेते हैं एंड उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने कस्टमर्स को एक वंडरफुल सॉल्यूशन देते हैं। बट फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि लक अच्छा था, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली लक हमेशा एक रोल प्ले करता है, बट हम लक के भरोसे नहीं रह सकते हैं दोस्तों। हमें एक्टिव रह के अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा, तभी हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो कोई सामान बेच के पैसा कमा के निकल जाएगा एंड हम बस सारी जिंदगी कस्टमर ही बने रह जाएंगे। दोस्तों, हर एंटरप्रेन्योर को एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, न कि अनकैलकुलेटेड रिस्क। अगला मिथ है दोस्तों कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये एक एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्ट है, खास करके आज के समय में जहां इतने सारे लोग इतने सारे पैसे लेकर के बैठे हैं बस एक अच्छे आइडिया की तलाश में। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक फैंसी आइडिया है जिस पे कोई बिलीव नहीं करेगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बट अगर आपके पास एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे फंड करने वाले। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि ज्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज जो है वो 1 लाख से भी कम लागत लगाकर शुरू हुई थी एंड आज वो कहाँ है। दोस्तों, यहाँ हम बूटस्ट्रैपिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जहाँ हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड बाकी सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक इनिशियल कैपिटल एंड उसके बाद के सक्सेस रेट में कोई रिलेशन नहीं होता। आपके पास बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, इस सिक्के का एक दूसरा साइड भी है, जहां ये है कि मनी गिव्स यू कंफर्ट एंड बुरे वक्त में पैसा बहुत काम आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगला मिथ है दोस्तों कि एंटरप्रेन्योर्स आर इन इट फॉर मनी।
हाँ, ये सही है कि काफ़ी सारे लोग बस पैसे कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, बट ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि अगर बिजनेस करने का मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना है तो शायद वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर स्टार्टअप का समय अच्छा या बुरा होता है। हो सकता है कि शायद पहले 2-3 साल तक कैश फ्लो पॉजिटिव ही ना हो एंड उस समय में अगर मेन मोटिव बस मनी होगा तो फ्रस्ट्रेट होकर के आप क्विट कर जाएंगे। बट अगर आप सच में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उस बुरे वक्त में भी आप मोटिवेटेड रहेंगे ट्राई करते रहने के लिए और इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स आर देयर जस्ट फॉर मेकिंग मनी, दे आर देयर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम एंड अर्न मनी विद दैट। दोस्तों, ये देखा गया है कि लोग अक्सर इंडिपेंडेंट बनने के लिए एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। अगला मिथ है दोस्तों कि मोस्ट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स फेल। दोस्तों, डेटा यही कहती है कि 99% एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स फेल हो जाते हैं, बट ऐसा सच नहीं है। ये डेटा बायस्ड रहता है एंड इस डेटा से हमें डरना नहीं चाहिए। थोड़े से एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन लेने से एंड प्रिकॉशंस लेके काम करने से फेलियर से बचा जा सकता है। दोस्तों, ये डेटा सही नहीं होता है क्योंकि कई कंपनीज दूसरे कंपनीज के साथ मर्ज हो जाती है या तो उनको दूसरी कंपनीज टेक ओवर कर लेती है, कई बार नाम बदल जाते हैं तो ये कंपनीज फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन सब केस के कारण डेटा सही नहीं हो पाता है। अगला मिथ है दोस्तों कि यू नीड अ बिजनेस प्लान टू सक्सीड। बट दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि एक बिजनेस प्लान कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, ना ही एब्सेंस ऑफ बिजनेस प्लान हमारे फेलियर का कारण बनता है। मोस्टली हमें जब पैसा उठाना रहता है मार्केट से या किसी बैंक से, तभी हमें बिजनेस प्लान की जरूरत होती है। रियल कस्टमर्स पे प्रोडक्ट या सर्विस को चेक करना ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए हमें एक्सटेंसिव बिजनेस प्लान लिखने में अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। आखिरी मिथ जिसके बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, वो ये है कि लोग समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इज सेम एज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रन अ बिजनेस। मतलब कि हम सोचते हैं दोस्तों कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बट ये एक मिथ है दोस्तों। सिर्फ प्रोडक्ट आइडिया आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा दोस्तों, आपको बिजनेस प्रोसेस समझना होगा, एक टीम विद सपोर्टिंग स्किल्स बनाना सीखना होगा, फिनेंस सीखना होगा और न जाने कितना कुछ। बट आपके लिए गुड न्यूज यही है दोस्तों कि आपके लिए मैं इस एंटरप्रेन्योर के सीरीज में हर टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं जो आपको जरूरत है। आप बस हमें अपने तरफ से सपोर्ट दे, हमें सब्सक्राइब करके। बस दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज की। कुछ क्वालिटीज एंड हैबिट्स होते हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आपको काफी जरूरत पड़ती है। उम्मीद है इस वीडियो में आपके काफी मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और एंटरप्रेन्योरियल मिथ आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बाकी इस वीडियो को हर उस जरूरतमंद के साथ शेयर कीजिए जो इन मिथ के बारे में नहीं जानते हैं। धन्यवाद।